खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह आंख खुली तो दिलो दिमाग अजीब उलझन का शिकार था। समझ नहीं आ रहा था कि रात जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। शाहज़ैन का आना, उसकी तरफ बढ़ना, उसे खुद से लगाना, कई दिनों बाद उसका इतनी पुरसकून नींद में जाना, सब वहम सा मालूम हो रहा था क्योंकि ना वो कमरे में था, ना उसकी मौजूदगी का नामो निशान। उसका चेहरा बुझ गया, दिल मायूस हो गया, आंखें वीरान हो गई। उसे लगा कल से वो जो उसे इतनी शिद्दत से याद कर रही है उसका असर है कि ना होकर भी उसके पास होने का एहसास हुआ। वरना पहले सी वो बात नहीं कि ऐना पुकारे और शाहज़ैन आ जाए। वो काफी देर यूं ही बैठी सोचती रही, फिर सर झटक कर पैर से कंफर्टर हटाए वहां से उठ गई। फ्रेश होकर नीचे आई तो हाल में गैर मामूली खामोशी थी। नाश्ते का वक्त था और उस वक्त सब ही वहां मौजूद हुआ करते थे, लेकिन आज कोई नहीं था सिवाय अनायत के। वो अकेली ही सोफे पर बैठी मैगजीन के सफ़े पलट रही थी। उसने सलाम करते हुए सबके बारे में पूछा। डैड, चाचू लोग आज जल्दी ऑफिस चले गए और बाकी सब बाहर हैं गार्डन में। अनायत ने एक नजर उसे देखते लापरवाही से जवाब दिया। ऐना को हैरत हुई क्योंकि वो कभी इस तरह नरुठे अंदाज में बात नहीं करती थी। क्या हुआ आपी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? वो उसके करीब बैठते हुए बोली। नहीं तो मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगी भला? इस दफा वो मुस्कुरा कर बोली तो ऐना को कुछ इत्मीनान हुआ। सब लोग इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? सामने टेबल पर नाश्ता लगाया जा रहा था। इस वक्त सब साथ होते थे, सब साथ ही ब्रेकफास्ट करते थे, लेकिन आज खिलाफे मामूल सब गायब थे। रेशम और वेज कल से कहीं बाहर गए हुए थे। तुम खुद जाकर देख लो, अनायत ने उसे बेनियाजी से जवाब दिया और मैगजीन के सफ़े पर नजरें जमा दी। ऐना उठकर बाहर की जानिब चल दी। बाहर सामने ही सब साथ खड़े थे, दादी साहब, चाची लोग, फूफी, भाभी और सब लड़कियां भी। जमान, इंशा, रुशाने सब ने मिलकर शोर मचाया हुआ था। वो आगे बढ़कर उन सब के साथ आकर खड़ी हुई, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। पूछने के लिए लब खोले ही थे जब नजर सामने पड़ी और फिर पलटना भूल गई। ख्याल हकीकत की सूरत सामने था, वहम नजरों की सच्चाई बनकर ढल गया था और ख्वाब ख्वाब जैसा ही था मगर बेहद हकीकी। वो काले रंग के घोड़े पर शान से उस मैदान नुमा लॉन में सवारी कर रहा था। धीमी रफ्तार में घोड़े को आगे बढ़ाता उनके करीब आ रहा था। सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में अपने लापरवाह दिलकश अंदाज में कोई शहजादा ही मालूम होता था, और शहजादा था भी, ना सिर्फ नाम और नसब से बल्कि अपनी बाकमाल अनोखी आदत से, अपने बामिसाल दिलकश रूप से, अपने लापरवाह मगरूर मिजाज से, अपने हर शाहाना अंदाज से। उसके सिल्की बाल माथे पर झूलते बेहद दिल फरेब मंजर पेश कर रहे थे। ऐना को आज से पहले इतना खूबसूरत वो कभी नहीं लगा। उसे लगा इतराफ का सारा मंजर फ्रीज हो गया हो, सब रुक गया हो। वो लम्हा, वो मंजर, सुबह की खुशनुमा हवा, उसकी सांसें, रगों में बहता लहू, सब कुछ। बस दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, जैसे सुनसान फिजा में घड़ी की आवाज सुनाई देती है। अजीब उलझा हुआ सा धड़कनों का तालमेल था जो आज पहली दफा जागा था। जैसे रूह को किसी पाक खुशबू ने मुअत्तर कर दिया हो, जैसे पहली मोहब्बत का ताज़ा एहसास अभी अभी जागा हो, जैसे कोई दिल के खामोश तारों को छू कर गुजरा हो। उन सब के करीब से आगे बढ़ते हुए उसने एक नजर ऐना की जानिब देखा और आगे बढ़ गया। नजर न लगे हमारे बच्चे को। दादी साहब की मोहब्बत भरी आवाज पर वो जैसे किसी गहरे सहर से जागी और जल्दी से नजरें झुका ली कि कहीं उसकी ही नजर न लग जाए। वो जैसी आई थी वैसी वापस पलटकर अंदर बढ़ गई, किसी के भी देखने से पहले। दिल अजीब हो रहा था, अच्छा या बुरा कुछ समझ नहीं आया, बस संभालना मुश्किल था, इसीलिए वहां से हटकर अंदर आ गई। अनायत ने उसे वापस आते देखा तो चेहरे के बदले हुए रंग पर जेरे लब मुस्कुराई। वो आकर खामोशी से सर झुकाए उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद सब लोग अंदर आए। भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए ना बाहर। रोशाने ने उसे देखते ही पूरी जोश में कहते हुए खींचकर अपनी जगह से उठाया। वो बौखला गई। नहीं रोशाने, मैं नहीं। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगी। ऐना ने बमुश्किल उसे रोका और एक नजर दरवाजे की तरफ देखा जहां से सब वापस आए थे, और सबसे आखिर में वो, जिसे देखते ही वो रुख मोड़ गई। आप भी राइडिंग करें ना भाभी, बहुत मजा आएगा। रोशाने साथ अब इंशा भी उसके पास आकर बोली। नहीं, मुझे डर लगता है, उसने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया। ध्यान सारा कहीं और था।
डरने वाली क्या बात है, भाई होंगे ना आपके साथ। रोशाना ने हंसते हुए उसे हल्का सा धक्का दिया। अब सब उसे घेरे खड़ी थी और दादी साहब और चाची उन्हीं लोगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नहीं, मुझे नहीं, उसने सर झुकाए इनकार किया। उसे आगे बढ़ता महसूस करके तासरात बदलने लगे थे। भाभी, आप भाई का नाम सुनते ही इतना शर्मा क्यों जाती हैं? अफीफ ने उसके करीब होकर राजदाराना अंदाज में पूछते हुए उसे छेड़ा तो उसका झुका सर मजीद नीचे हुआ। चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। अब सब तुम्हारी तरह बेशर्म तो नहीं हो सकते ना, इंशा ने अफसोस भरा तासुर देते हुए कहा। तो बदले में उसने आंखें निकाले उसे जोर का धक्का दिया। वो तो साइड में होकर बच गई, लेकिन धक्का ऐना को लगा और वो जो उसके लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ाकर करीब से गुजरते शाहजैन से टकराई। लम्हे के 1000वें हिस्से में दिल की स्पीड बढ़ी। इतने वक्त बाद उसकी खुशबू जब सांसों से गुजरी तो दिल अजीब हुआ। नजरें उसके कंधे से ऊपर नहीं उठ पाई, जबकि शाहजैन का हाथ उसके गिर्द किसी मजबूत दीवार की तरह बंधा हुआ था और नजरें उसकी झुकी हुई पलकों पर आ ठहरी थी। वो बहुत तेजी से उससे अलग हुई और नजरें मजीद झुक गई। सबकी दबी दबी सी हंसी सुनकर हज्जल होती वो आकर सर झुकाए कंवल भाभी के करीब बैठ गई, जबकि शाहजैन ने कदम दादी साहब की जानिब बढ़ा दिए। सदा खुश रहिए, उन्होंने हमेशा की तरह उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। हम आपसे बेहद नाराज हैं, कोई इस तरह घर से गायब होता है भला? अब के उन्होंने खफगी से शिकायत लगाई तो वो सर झुका गया। अब वो उन्हें क्या बताता कि वो खुद से छुपने की कोशिश कर रहा था। हमारा तो आपको हमेशा से ख्याल नहीं, लेकिन क्या आप भूल गए कि अब आपकी एक बीवी भी है? देखिए कैसे मुरझा गई है। उनकी शिकायतें बदस्तूर जारी थी और सब खामोशी से सुन रहे थे। उसने सर उठाकर एक नजर ऐना की जानिब देखा और अपने आप से पूछा, क्या वो भूल सकता था? अब बताएं क्या सजा दें आपको? दादी साहब ने पूछा तो वो झुके सर से धीरे से मुस्कुरा दिया। मुरझा तो गई है, लेकिन इनके आने से जिस तेजी से रंग बदल रहा है, दोबारा खिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कंवल भाभी ने उसके करीब होकर सरगोशी करते हुए छेड़ा तो वो सही मानी में ब्लश करने लगी। अब से आप हमारी बहू का दोगुना ख्याल रखेंगे और जितना तंग किया है इतना खुश भी करेंगे, यही आपकी सजा है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सजा सुनाई। बड़ी सख्त सजा है, उसने ऐना की जानिब देखकर मध्यम आवाज में हैरत जताते हुए कहा तो सब हंस दिए, जबकि वो सर झुका गई। वो दादी साहब के पास से उठकर अनायत के साथ आकर बैठा। वो ना उसकी जानिब देख रही थी, ना किसी बात में हिस्सा ले रही थी। साफ जाहिर था कि वो नाराज है। वो कोई बात करे इसके पहले ही अनायत उठकर वहां से जाने लगी तो शाहजैन ने फौरन उठकर उसका हाथ पकड़े रोका। सॉरी, उसने धीरे से कहा तो वो उसे खफगी से देखने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। कोई नहीं चाहिए तुम्हारा ये सॉरी वोरी, अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो फौरन बोला तो वो भड़क गई। हाँ, तभी तो ऐसे गायब हुए थे, कोई परवाह नहीं कि बहन जिंदा है कि मर गई। वो गुस्से से बोली। प्लीज, उसने तड़प कर उसे टोका। एक बार इस एहसास ने छुआ तो और अब तो सुनना भी गवारा नहीं था। ऐना ने उसे बहुत गौर से देखा, जबकि अनायत को लगा वो उससे अब नाराज नहीं रह पाएगी। कान पकड़कर माफी मांगो तब सोचूंगी माफ करना है या नहीं, उसने झटक कर अपना हाथ छुड़ाते हुए मसनूई गुस्सा दिखाया। सॉरी, जैन ने एक हाथ से कान पकड़े हल्का सा सर साइड में किए कहा। अनायत मुस्कुराकर आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। पहली और आखिरी दफा, इसके बाद अगर ऐसे गए ना तो याद रखना मारने का भी हक है मुझे। वो पीछे होकर उंगली उठाए वार्न करते हुए बोली तो उसकी आवाज में नमी घुलने लगी। शाहजैन ने उसका हाथ लबों से लगाकर सर नफी में हिला दिया। चलिए, ये गिले शिकवे तो होते रहेंगे, पहले नाश्ता कर लें, फिर हमें आप सबसे एक अहम बात करनी है। दादी साहब ने दोनों की नजर उतारकर मुस्कुराते हुए कहा तो सब उनकी बात पर अमल करते हुए उठ गए। सब साथ नाश्ते के लिए बैठे थे और माहौल बहुत वक्त बाद आज खुशगवार था, सबसे ज्यादा ऐना और अनायत के लिए। दूसरी खुशी दादी साहब ने सबके सामने रोशाने के लिए आए रिश्ते की बात बताकर कर दी। बड़ों ने सब तय कर लिया था और अब बस एंगेजमेंट की डेट डिसाइड करनी थी। वो वक्फे वक्फे से शाहजैन की जानिब देख रही थी। दिल चाह रहा था पिछले दिनों की सारी बातें उसे बताए, उससे शिकायत करे, माफी मांगे, लेकिन आज वो उसकी जानिब एक दफा देख तक नहीं रहा था। यह बहुत मुश्किल से खुद को रोके हुए था। उसने हाथ बढ़ाकर जूस का ग्लास उठाया ही था कि अचानक से अपने करीब में कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर ग्लास हाथ से छूटा और जूस छलक कर मेज पर गिरा। सबके चेहरे पर हंसी थी। पलट कर देखा तो रेशम मोबाइल उसके करीब किए हंसी जब्त करने की कोशिश कर रही थी।
उसने बेजारी से आंखें घुमाकर रुख वापस मोड़ा। मैं तो बस कंफर्म कर रही थी कि ये तुम ही हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो आकर उसकी दूसरी तरफ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठते हुए जोश से बोली। शावेज सर नफी में हिलाते हुए आगे बढ़ गया। कहाँ चले गए थे तुम? पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। वो अचानक ही लहजा बदलकर बड़े जज्बाती अंदाज में बोली। एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारा इंतजार ना किया हो। दिन में 3 वक्त से ज्यादा खाना नहीं खाया जाता था मुझसे। 8 घंटे तो सो लेती थी, लेकिन उसके बाद नींद नहीं आती। सबके लिए हंसी रोकना मुश्किल हुआ, जबकि उसने सख्ती से लब भींचे। जब जब किसी सनकी को बिला वजह एटीट्यूड बताते देखा तुम्हारी याद आई। जब जब मजनू और रोमियो का नाम सुना तुम्हारी याद आई। जब जब किसी ऊंचे लंबे आदमी को कुत्तों से भागते देखा तब तब तुम्हारी याद आई। वो बड़े संजीदा अंदाज में अपना गम बयान कर रही थी। आखिरी बात पर शाहज़ैन ने उसे खा जाने वाले अंदाज में घूरा तो वो दांत दिखाकर हंसती। आई मिस यू सो मच, उसने दोनों हाथ फैलाए कहा। सेम हियर, दांत पीसते हुए जवाब दिया। मुझे पता था आखिर बड़ा भाई हूं, याद तो आनी ही थी। देखा ना मेरी मोहब्बत खींच लाई तुम्हें मैं तो। अभी वो फिर से शुरू होती, लेकिन जब शाहज़ैन को नैपकिन से हाथ साफ करते देखा तो बिजली की तेजी से उठकर वहां से भागी। सबकी हंसी बड़ी जानदार थी, जबकि वो जेरे लब मुस्कुरा दिया। दिल चाह रहा था उसके पास जाए, उससे बात करे, लेकिन आज अपने ही कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका सामना करने के ख्याल से दिल जोरों से धड़क रहा था। शाम तक वो सबके साथ रहा था। इस बीच रोशाने की मंगनी को लेकर प्रोग्राम बनते रहे। सबकी सलाह से 1 हफ्ते बाद की डेट फिक्स की गई थी। उसके जाने के बाद भी देर रात तक वो लोग इसी टॉपिक पर बहस करते रहे। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आई तो उसे सामने किसी से फोन पर बातें करते पाया। रुख दूसरी जानिब था और ध्यान फोन पर। तभी उसके आने का एहसास नहीं हुआ। वो कमरे की मध्यम रोशनी में खामोश खड़ी उसे देखती रही। दिल में आया बता दे कि मुझे अपनी आदत कहते कहते तुमने खुद का इतना आदी बना दिया कि तुम्हारी एक एक पल की दूरी को अजाब की तरह महसूस किया है। शाहज़ैन धीरे से आगे बढ़ते चेहरा उसकी बैग से लगाया और दोनों हाथ सीने पर रखे दिल की गहराइयों से उसे पुकारा। वो एक पल को थमकर सांस रोक गया और आंखें बंद करके खोली। उसकी हर कोशिशों पर नाकामयाबी की मोहर लगाते उसके जज्बात पल में बदलने लगे। सोचा था कि अब दिल को लगाम देनी है। बदलती धड़कनों के रुख ने बताया कि ये मुमकिन नहीं। ऐना का दायां हाथ में लेते हुए उसकी जानिब पलटा। आई एम, उसने कुछ कहने को लब खोले तो सुर्रत से उन पर उंगली रखे उसे रोका। आंखों में मुकम्मल संजीदगी ली उसे देखा और सर नफी में हिला दिया। वो उसे माफी मांगने से रोक रहा था, लेकिन ऐना को अपना बोझ कम करना था। भीगी पलकों को झपक कर आंसू अंदर उतारे और उसका हाथ थामे उंगली लबों से हटाई। मैंने जो दोबारा भी उसने वही किया। उसी तेजी से उसके हाथ समेत उंगली लबों पर रखी। पिछली कोई बात नहीं होगी ऐना, जो हो गया उसका जिक्र नहीं होगा। उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर लहजे में कहा। हमेशा की तरह बात खत्म कर दी, लेकिन उसके रोने में रवानी आई। तो तुम्हें दर्द देने का ये बोझ कैसे कम होगा? वो सिसकी लेते हुए बोली। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे हर दर्द की दवा भी तुमसे है तो? वो उसका चेहरा थामते हुए बोला। ऐना ने आंखें बंद करके खोली। तो मैं थोड़ी और तुमसे नीचे हो जाऊंगी। वो सर झुकाए बोली, हाथ से उसकी शर्ट को थामा। दिल में उसके करीब होने से सुकून था। उसे तकलीफ दी उसकी तड़प थी और अनजाना सा डर था। मेरी आंखों में खुद को देखकर बताना, क्या तुम नीचे हो सकती? उसने चेहरा ऊपर किए सवाल किया। लहजा बेहद जाजिब था। वो एकदम से उसके सीने से लग गई। अपनी गिरफ्त को इतना सख्त किया कि दिल की तड़प बाहर निकल सके, बिन कहे सब कह सके। तुम नहीं थे तो मैं भी खो गई थी शाहज़ैन। जिंदगी रुक गई थी। बता नहीं सकती कैसा महसूस किया मैंने। वो अपने आंसू उसके आगे बहाकर अपना बोझ कम करने की कोशिश में थी, लेकिन उसके आंसू शाहज़ैन को बुरी तरह कमजोर कर रहे थे। उसका दिल चाहा बता दे कि तुम्हारे बिन तो मेरी जिंदगी ही नहीं। आज फिर उसे उसकी अहमियत बताए। आज फिर उसे अपनी परवान चढ़ती मोहब्बत की कोई बात सुनाए। आज फिर उसे गंवाए अपनी चाहत, अपनी तड़प, अपना दर्द। पर उसे खुद को रोकना था और वो खुद को रोक रहा था, सिर्फ इस गर्ज से कि फिर से उसकी बातें बेमानी ना रह जाएं, उसके जज्बात की बेकदरी ना हो जाए, मोहब्बत के बदले फिर बेहसी ना मिले। क्योंकि हद से ज्यादा भी अगर जो मयस्सर आए वो अनमोल भी बेमोल से हो जाते हैं।
वो मुसलसल आंसू बहाकर उसका इम्तिहान लेती रही और वो उसे थामे खड़ा रहा। लेकिन जब बर्दाश्त तकलीफ में बदलने लगी तो वो अचानक उससे अलग हुआ। वो चौंक के उसे देखने लगी। शाहज़ैन ने नजरें चुराई, रुख फेरा और एक गहरी सांस ली। वो हैरान रह गई। शाहज़ैन में कुछ बदला था जो इस वक्त साफ नजर आया। क्या ये मेरे किए का असर है? उसकी आवाज रुंध गई। आज पहली दफा जब उसे मुंह फेरते देखा, जो नजरें नहीं हटाता था। ये मेरी एक कोशिश है खुद को खुद से आजाद करने की। उसने बिना उसकी जानिब देखे धीरे से जवाब दिया। मैं इन जंजीरों में अब नहीं बंधना चाहता जो मुझे बेबस कर देती हैं। जो है उसे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उसे बढ़ने भी नहीं देना चाहता। यही हम दोनों के लिए सही है। उसका लहजा जितना नॉर्मल था, अल्फाज उतने ही तेज जो दिल को घायल करने लगे। शायद वो सही था, लेकिन क्या चाहने वाले का यूं निजात मांगना काबिले बर्दाश्त होता है? ऐसे मत कहो शाहज़ैन, इतनी बड़ी सजा मत दो। वो उसके सामने आई, तड़प कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा है ना, बल्कि मोहब्बत को सजा बनने से रोक रहा। वो आजिज़ी से बोला, इससे बढ़कर भी कोई नुकसान नहीं होगा मेरा शाहज़ैन। वो अपनी सिसकी रोकने की खातिर आंखें बंद करके मुंह पर हाथ रख गई। उसका दिल चाहा कि अभी उसे खींच कर खुद से लगा ले, लेकिन वो गहरी सांस खारिज करता उसके आगे से हटकर कबर्ड की तरफ बढ़ा और अंदर से शराब की बोतल निकाल कर लबों से लगाई। वो हैरत से उसे देखने लगी। अचानक ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये हकीकत थी। वो पहले वाला शाहज़ैन बन गया था, जिसके अंदर कितने ही दुखों का बोझ सिमटा हुआ था। ये क्या कर रहे हो तुम? वो उसके करीब आकर बेयकीनी से उसे देखने लगी। शाहज़ैन ने एक घूंट गले से उतार कर बोतल नीचे की। जस्ट लीव मी अलोन, है ना? निहायत ही थका हुआ और बेजार सा लहजा था, जो बेहद तकलीफ दे था। आंखों में सुर्खी जमा होने लगी जो जब्त की गवाह थे। उसने दोबारा बोतल लबों से लगानी चाहिए तो ऐना ने उसका हाथ पकड़े रोका। अगर गलत मैं हूं तो मुझे सजा दो। यूं खुद को तकलीफ नहीं देने दूंगी तुम्हें। हर सूरत तकलीफ मेरे हिस्से, यानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने लापरवाही से कहते हुए उसका हाथ हटाया और घोंट घोंट अंदर उतारने लगा। वो बेबसी से उसे देखती रही। शाहज़ैन बस करो। जब उसे सांस लेने के लिए भी रुकते ना देखा, उसके हाथ से बोतल छीन ली। शराब कुछ उसकी शर्ट पर, कुछ जमीन पर गिरी। शाहज़ैन ने पहले अपनी शर्ट को, फिर उसे गुस्से से देखा। बोतल वापस दो, है ना? दांत पीसते हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से बोतल ली। और खबरदार ये हरकत मत करना आइंदा। बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर्द नजरों से उसे घूरते हुए कहा। वह दुख और बेयकीनी से उसे देखती रही और वहां से बाहर निकल गया। वो रोती हुई वहीं नीचे बैठ गई और बेआवाज आंसू बहाने लगी। क्या हुआ है ना? रेशम ने अंदर आते ही उसे यूं देखा तो घबरा कर उसके पास आई। पहले शाहज़ैन को गुस्से से बाहर जाते देखा और अब ऐना का यूं रोना। उसे इतना तो समझ आ गया कि दोनों के बीच कुछ हुआ था। क्यों रो रही हो? क्या शाहज़ैन ने कुछ कहा? वो उसे खाली खाली नजरों से देखने लगी। रेशम ने उसके चेहरे से आंसू साफ करते हुए पूछा, मैंने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया है ना? वो मायूसी से रोते हुए बोली, मैं दुनिया की वाहिद लड़की हूँ जिसने अपने हाथों अपनी खुशियों को जलाकर राख कर दिया। मैंने सब खो दिया रेशम। वो मुंह पर हाथ रखे बेसाख्ता रोने लगी। ऐना संभालो खुद को, रिलैक्स। रेशम ने उसे खुद से लगाया। उसे अंदाजा था कि सब पहले जैसा इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन शाहज़ैन के आने से उम्मीदें बढ़ गई थीं। तुम्हें क्यों लग रहा कि तुमने सब खो दिया जबकि शाहज़ैन तुम्हारे साथ है? उसकी आंखों में देखते हुए पूछा और ऐना उसे गौर से देखने लगी। देखो, मुझे नहीं पता तुम दोनों में क्या हुआ, ज़ैन ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जरा भी कम हुआ होता ना, तो वो तुम्हारे एक बार कहने से वापस नहीं आता। रेशम उसे उस बात का एहसास दिलाने लगी जो शाहज़ैन की मोहब्बत का सबूत थी। उसे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो बस एक बार कहेगी और वो यूं आ जाएगा। ऐना, तुम वो लड़की हो जिसने उसके हर दर्द को भुला दिया था। जब वो खो गया था तुम उसे जिंदगी की तरफ लेकर आई थी। तुम खुद को मामूली मत समझो। जो तुम कर सकती हो वो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हो सकता है पिछली बातों की वजह से उसके बर्ताव में फर्क आया हो, लेकिन वो अब भी तुम्हें इतना ही चाहता है। ऐना भीगी नजरों से उसे देखने लगी और रेशम बहुत आराम से उसे समझाने लगी, और अगर तुम्हें कहीं कुछ कमी महसूस हो रही है तो तुम उसे पूरा करने की कोशिश करो। खुद को कसूरवार मानकर अफसोस करने की बजाय जो गलत है उसे सही करने की कोशिश करो। अगर दिल दुखाया है तो दिल जीत कर भी दिखाओ। अपनी मोहब्बत और अपने साथ से दरमियान में आने वाली हर चीज को खत्म कर दो, फिर ज़ैन को सिर्फ और सिर्फ तुम नजर आओगी। वो मुस्कुराकर उसका चेहरा थामते हुए बोली,
और ये रोना तो पहले बंद करो। उसके चेहरे पर आते आंसुओं को देखकर सख्ती से बोली, पता है तुम जैसी रोतू लड़कियों की वजह से हम सारी लड़कियां बदनाम हो रखी हैं। रोने से कुछ नहीं होता, अगर पल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ती है। वो अपने हमेशा वाले अंदाज में बोली। ऐना सर झुका गई। तुम बस थोड़ा सब्र और कोशिश करो, देखना सब ठीक होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। और अगर फिर भी वो नवाब लाइन पर ना आए तो मैं तो हूं ही, एक अच्छा सा पपी ढूंढकर गिफ्ट कर दूंगी उसे। राजदाराना अंदाज में बोली तो वो रोते रोते मुस्कुरा दी। रेशम ने उसे गले से लगा लिया। वो सोई तब तक वो रूम में नहीं था और रात कब वापस आया वो नहीं जानती थी। सुबह जागी तो उसे बेड पर सोए पाया। बहुत दिन बाद सुबह खूबसूरत लगने लगी। बेतरतीब से बिखरे बाल, पुरसकून आंखें और आपस में जुड़े गहरे सुर्ख लबों की कशिश उसके ज़हन और दिल, नजर और दिमाग को जकड़ने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो चीज हमारे पास होती है, हमारे अख्तियार में, हमारे हक में होती है, उसकी हमें कदर नहीं होती। लेकिन अगर वो हमें मुयस्सर ना हो, कहीं खो जाए या हम उससे दूर हो जाए, तो उसकी अहमियत समझ आती है। बेजान चीजें हो या कोई रिश्ता, शाहज़ैन की चंद दिनों की दूरी उसे उसके होने की अहमियत का एहसास दिला चुकी थी। लेकिन अब वो पास होकर भी दूर था। वो जो उससे एक दिन दूर रहा तो उसकी तड़प उसकी आंखों में, उसके लबों पर और उसके हर अंदाज में नजर आती थी। जो उसे दिन रात अपने जज्बात बताना, जताना, सुनाना फर्ज समझता था, अब चुप था। वो चेहरे के नीचे हाथ रखे उसे तब तक देखती रही जब तक उसने हरकत नहीं की। वो करवट बदल कर सीधा हुआ तो वो उसके सहर से निकलकर अपनी जगह से उठी। बेड से पैर नीचे रखा तो नजरें फर्श पर जगह जगह पड़े सिगरेट के टुकड़ों पर पड़ी। उसके दिल में दर्द सा उठा। ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि उसकी वजह अब वो थी। साइड टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट को उठाकर उसने एक नजर शाहज़ैन को देखा और वो पैकेट डस्टबिन में डाल दिया। शावर लेकर गीले बालों को तौलिए से रगड़ते हुए बाहर आई तो उसे जागते पाया। वो बिस्तर पर पड़ी कुशन नीचे फेंककर यकीनन सिगरेट की ढूंढ रहा था। दरवाजे की आवाज पर पलटकर रैना की जानिब देखा। वो अपनी जगह पर रुक गई। गहरे नीले रंग की कुर्ती में खुलता उसका भीगा सफेद चेहरा और कंधे को भिगोते बाल, उसकी नजरें उसके दिमाग के खिलाफ जाकर भटकने लगी। दिल धड़ककर अपने इरादों से बेईमानी करने पर उकसाने लगा। उसके यूं देखने से वो पलकें झुका गई। उसकी नजरों का छूना दिल की धड़कनों को बहकाने लगा। वो धीरे से आगे ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ी और लरजते हाथों से बालों को तौलिए से रगड़ने लगी। रेशम की बातों ने उसे हिम्मत तो दी थी और उसने पक्का इरादा किया था कि वो उसके दिल में दोबारा जगह बनाने के लिए हर कोशिश करेगी। लेकिन इस मामले में तो वो मरकर भी मजबूत नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ शाहज़ैन का देखना ही सुहाने रूह था। आईने में उसे अपने करीब आते देखा तो उसका बालों में जलता हाथ और सांसें एक पल को रुक सी गई। वो आकर उसके बेहद करीब रुका तो उसकी धड़कनें तेज रफ्तार धड़कने लगी। वो नजरें नीचे किए खड़ी उसकी सांसों की तपिश को अपने कंधे पर महसूस करके अपने लरजते दिल को संभालने की कोशिश करने लगी। शाहज़ैन ने उसका नीचे होता हाथ अपने हाथ में लिया। नजरें उसकी झुकी हुई पलकों पर ठहरी हुई थी। चेहरे पर संजीदगी, लबों पर खामोशी और आंखों में तिश्नगी लिए उसे देखते हुए हाथ को करीब किए लबों से लगाया तो उसकी जान सिमटकर हथेली में आ गई। उंगलियों ने लरस कर उसके लबों को छुआ तो पूरे जिस्म में बिजली सी गुजरती महसूस हुई। उसने हाथ पीछे खींचने की मासूम सी कोशिश की, लेकिन बजाय आजाद करने के उसने तीनों उंगलियों को लबों के दरमियान में लिया। उसने एकदम से सांस रोककर आंखें बंद की और दूसरे हाथ से अपने दिल को थाम लिया। उसे लगा वो ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। शाहज़ैन ने उसके चेहरे को, मजबूती से बंद पलकों को और लरसते से लबों को देखा। आंखें एक पल को मुस्कुराई और एकदम ही तीनों उंगलियों को दांतों के दरमियान दबाया। आह! अचानक से उसके काटने पर उसके मुंह से आह निकली। आंखें एकदम से खुली, चेहरा मोड़कर उसे देखा। हया की जगह हैरत ने ले ली, जबकि जैन के चेहरे पर अब भी संजीदगी थी और हाथ यूं ही हाथ में था। सिगरेट्स कहाँ हैं? उसका सवाल उसकी हरकत की वजह थी। वो नासमझी से उसे देखने लगी। उसने उंगलियों को अंगूठे से छूकर लबों को रोकने की कोशिश की। उसकी आंखें पूरी फैल गई। मुझे नहीं पता, बिजली की तेजी से जवाब दिया। नहीं पता? उसने सर्द निगाहों से देखते उंगलियों को लबों से लगाया, लेकिन अंदर लेने से पहले उसने जोर से हाथ पीछे खींचा। शाहज़ैन, मेरा हाथ। उसने बेचारी सी शक्ल बनाते हाथ छोड़ने का इशारा किया। सिगरेट्स? उसने बात मुकम्मल होने से पहले अपने सवाल को दोहराया। ऐना ने बेबसी से उसे देखा और डस्टबिन की तरफ इशारा किया। शाह ने लबों को सख्ती से जोड़े उसे सर्द निगाहों से देखा।
वो ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, इट्स डेंजरस। उसने सफाई देनी चाहिए, तुमसे कम। शाहजैन ने उसका हाथ झटक कर कहा और उसे गुस्से से देखता वहां से हटकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। वो अपनी उंगलियों के पोरों पर बने दांत के सुर्ख निशानों को देखने लगी।